आप अपना खुद का भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य जरूर बदल सकता है। अगर आप इंसान की तलाश उसकी कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल दे, तो ऐसा दूसरा और कोई नहीं बल्कि आईने में सामने खड़ा जो इंसान है, बस वही ये क्षमता रखता है। आप खुद ही वो इंसान है जो अपनी जिंदगी को अपनी आदतों से बदल करके भविष्य को संवार सकते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 26 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 26 अगस्त 2023 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में रक्षाबंधन पर राखी या फिर मौली या कलावा ये बांधने के 10 कारण क्या हैं, यह आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2080 का द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 8:38 तक है, जिसके बाद में मूला नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में सुबह 8:38 तक है, जिसके बाद में धनु राशि में प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से 10:30 बजे। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 7:49 से 9 बजे तक और वापस से दोपहर में 1:49 से 4:49 तक रहेगा। आज उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर वहीं पूर्व दिशा में यात्रा करने पर दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग करके अपनी यात्रा आरंभ करें तो ज्यादा सुखद रह सकता है समय। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। इससे पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि 26 और 27 को यानी कि आज और कल हम आपसे मिलने के लिए दिल्ली में हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास शहरों में रहते हैं और आमने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मेरे पिताजी से या मुझसे, तो आप आ सकते हैं। वहीं 28 और 29 तारीख को हम कलकत्ता में हैं। कलकत्ता के आसपास के शहरों में अगर आप रहते हैं और कुंडली विश्लेषण करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं, ज्योतिषीय उपाय करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिएगा। बात हो शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, संख्यादाम योग का, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, काहल योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बार श्रावण माह 2 महीने का था और अभी चल रहा है, यानी कि 28 तारीख को ये अंतिम श्रावण का सोमवार होगा इस वर्ष का। और श्रावण के सोमवार पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, ये आपकी सुविधा के लिए है ताकि आप संपर्क कर सकें, अपनी कोई भी परेशानी है उसका समाधान आपको मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली की डिटेल्स लेकर के आपकी कुंडली के अनुसार आपको कवच बताया जाए जो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो, तो इसमें भी इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे और एक बात की आपको गारंटी है, आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही आपके लिए बनाया जाएगा। ऐसे में कुछ कवच की जानकारी आपको यहां पर देना सबसे जरूरी है। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच। ज्योतिष में कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक। अगर आप गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। 10 अवतार कवच धारण करने से सौभाग्य, धन संपत्ति में तो वृद्धि होती ही है, वहीं दांपत्य जीवन में आपको सुख का एहसास होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुसंस्कारों का नाश होता है परिवार में, तो आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। फिर बात आती है पितृ शांति कवच की। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं हमारे पितृ। उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ इन कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं और इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि और उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। इसके प्रत्येक कार्य में अड़चन आती है। कोई भी काम सामान्य रूप से बिना किसी प्रॉब्लम के निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं
या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप ये पितृ शांति कवच धारण करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है मेरे उन भाई बहनों की जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टे बाजार से, वायदा बाजार से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब शानदार कमाई हो, पैसा आपको बहुत ज्यादा मिले। पर वहीं एक और समस्या भी होती है कि पैसा किसी को दे दिया है और वो फंस गया है, वापस मिल नहीं रहा। तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं? एक बात यहां पे आपको समझाना चाहूंगा कि समृद्धिशाली, लखपति, करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है, जीवन का सौंदर्य है। और आज के युग में सही दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीवन की पूर्णता यही है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? धंधा यक्षिणी कवच आप धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से अपने जीवन में सुख का एहसास और कमाई में वृद्धि दोनों ही शानदार तरीके से आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं। फिर बात आती है लक्ष्मी की। एक इंसान है जो बहुत काम करता है, पैसे कमाता भी है, पर कभी भी खुश नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब लक्ष्मी की बात होती है, लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ धन नहीं है। 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं, यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप प्रयास तो बहुत कर रहे हैं पर कमी हमेशा रह जाती है। कोशिशें करने के बावजूद बार बार यह कहने को मिलता है कि पैसे कम पड़ रहे हैं, अभी यह हिम्मत नहीं जुटा सकता खरीदने की। तो हिम्मत जुटानी है या लक्ष्मी प्राप्ति, दोनों ही समय में अष्टलक्ष्मी कवच आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके स्वयं के हाथों में है। अपना फोन उठाइए, नंबर्स पे संपर्क कीजिए और अपनी समस्या का समाधान जल्द से जल्द पाइए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा यानी कि धनु राशि में चंद्रमा होगा। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% सपोर्ट की रहेगी, पर हेल्थ प्रॉब्लम्स फिर भी परेशान कर सकती हैं। ऐसे समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कहें, डाइजेशन की प्रॉब्लम ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो वहीं काम के अंदर भी मन ना लगने की शिकायत उभर सकती है। पर आपकी कमाई पर कहें तो इसका असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला। खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान जो है इस समय में वर्क लोड ज़्यादा होने के कारण परेशान थोड़ा हो सकता है, टेंशन में होना। तो वहीं एक साथ में बहुत सारे काम को करने की जद्दोजहद भी आपको यहां पर परेशान कर सकती है। पर धार्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा, पिताजी का सपोर्ट और वहीं पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बैठ करके अगर विचार विमर्श करें, बातें करें तो कहीं ना कहीं हर बात का हल या अर्थ ज़रूर मिल सकता है। यंगस्टर्स इस समय में थोड़ा सावधान होकर के चलें, बेकार के काम से बचें, वरना बिना बात ही हंसी उड़ा देना या तो फिर खुद का अपमान होना ये देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये आपको बिल्कुल पसंद ना आए, शिकायत इसकी जरूर होगी। एक चीज व्यापारी वर्ग को इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। जो काम कर रहे हैं, नए ऑर्डर्स हाथ में है, यहां पर खास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन के कारण या फिर जो ऑर्डर किया गया सामान उसके समय पर ना आने के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सुबह से ही अपने ट्रांसपोर्टर के साथ में फोन पे लग जाना, कमिटमेंट उसको याद दिलाना, अपने सामान को किसी भी तरह आज ही के दिन हासिल कर लेना, यह आपके लिए फायदे का सौदा सिद्ध हो सकता है। यहां पर शुभ रंग रहेगा सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए आज के दिन 8th हाउस का चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 40% यहां पर सपोर्ट की रहेगी और इसके कारण 8th हाउस के चंद्रमा को विपत्त तारा का 7 मिलना ये नेगेटिविटी एम्पलीफाई करता है। बच्चों के साथ में कलह कलेश होना, लाइफ पार्टनर के साथ में मनमुटाव उभरना, स्वास्थ्य का साथ ना देना, चाहे वो हेडेक हो, बॉडी पेन हो या तो फिर पैरों में दर्द, कोई ना कोई चीज़ की शिकायत आज के दिन सुबह से ही लगी रह सकती है। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि सारी बातें परिवार में होने के बावजूद आज के दिन अगर कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सब कहेंगे हमें कब बताया था, हमें तो पूछा नहीं गया, और इससे परेशान होना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग फिर भी कहीं ना कहीं बाहर जब जाते हैं, काम के लिए निकलते हैं, कमाई के लिए निकलते हैं तो फायदा जरूर मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा, पर मन ही मन घर की चिंताएं ज्यादा सताने वाली हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी हेल्थ पे भी देखने को मिलेगा।
सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम रहेगा। तो मीटिंग कहीं पे अगर करने जा रहे हैं तो आज के दिन बहुत ज़्यादा देर तक बाहर बिठा देना या तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में ईगो एटीट्यूड को बीच में ना आने दें तो फ़ायदा कमाया जा सकता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, हर इंसान का एक समय आता है। आज समय किसी और का होगा तो वो कुछ अपना दिखा रहा है, कल समय आपका होगा तब आपको भी एक मौका मिलेगा। तो मौके मौके की बात है। ऐसे में ईगो बीच में ला करके स्वयं का नुकसान करने से मैं आपको स्पष्ट तौर पर चेतावनी देता हूं। व्हाइट कलर या तो फिर ऑफ व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए यहां पर 75% पॉजिटिव है। खास तौर पे जीवन साथी के साथ में इस समय में बातें अच्छी होना, उनके नाम से कोई बड़ी परचेज करना या तो फिर कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हो उसके लिए फंड्स का इंतजाम करना था तो आज के दिन वो फंड्स का इंतजाम जरूर होता नजर आ सकता है। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है जिनका सरकार के साथ में काम ज़्यादा होता है, सरकार के साथ में लेन देन ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्टरशिप है या फिर ऑफ रोल एम्प्लॉय का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, तो आज के दिन मान करके चलिए कि शानदार कमाई हो सकती है। अच्छी जगहों पर जाने का मौका भी मिलेगा, पावरफुल लोगों के साथ में मुलाकात भी होगी। तो यहाँ पर अपने जीवन साथी और परिवार का साथ, समर्थन और उनके नाम को बड़ा करना या फिर नाम रोशन करने वाला कोई ना कोई काम आज के दिन आपके हाथों से ज़रूर होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं वो भी थोड़ा अपने आप को फ्री छोड़ करके देखें, दोस्ती के अंदर हो या पढ़ाई के अंदर हो। आज के दिन पढ़ाई की जगह कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरफ या तो फिर एक रिक्रिएशनल बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं दिमाग की खिड़की भी खोलेगी और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ में चीज़ों को समझने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। सिचुएशन 6th हाउस के चंद्रमा के होने के बावजूद मैं कहूंगा कि 60% ही सपोर्ट है, पॉजिटिविटी है। अब यहां पे प्रत्यारी तारा का साथ होना कहीं ना कहीं आप में चिड़चिड़ापन पनपेगा। ये भी कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो है अपने काम को लेकर के या फिर काम करने के बाद में जो रिजल्ट चाहिए था वो ना मिलने से जो फ्रस्ट्रेशन है वो घर परिवार वालों पर निकल सकता है। पर यह भी कहूंगा कि अपने कंपटीशन से इस समय में आगे आप जरूर बढ़ेंगे। किस्मत का साथ जिसे कहते हैं वो भी मिलेगा। तो सट्टा बाजार में जो लोग कमाई के लिए आगे बढ़े उनको भी फायदा हो सकता है। हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा, पर पारिवारिक रूप में यहां पर परेशानी कुछ उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सावधान होकर के चलना जरूरी रहेगा। अपने शब्दों पर इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है। पर इस समय में अगर संतान है तो संतान के साथ में विवाद हो सकता है, चाहे वो खर्चों को लेकर के हो, पढ़ाई को लेकर के हो, या अगर आपने गलती से उनको क्रेडिट कार्ड दे दिया है तो जल्द से जल्द वापस ले लेना सही रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस स्वाइप करने में वो सोच नहीं रहे हैं। यहाँ पर नौकरी पेशा इंसान जो है आज के दिन अपने सीनियर्स का सपोर्ट जरूर मिलने वाला है। खास तौर पे अगर सीनियर्स ऑपोजिट जेंडर के हैं तो यहां पर उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है, गाइडेंस भी मिल सकती है। तो यहां व्यापारी वर्ग जो है मशीनरी को लेकर के परेशान थे, चाहे प्रोडक्शन का काम करते हैं या तो फिर ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो बार बार टेक्नोलॉजी के खराब होने से, मशीनरी के खराब होने से जो परेशानियां आ रही थी, प्रोडक्शन लाइन में डिले हो रहा था, तो आज के दिन उस परेशानी से काफ़ी हद तक आपको राहत मिल सकती है। छोटी छोटी बातों को इस समय में एक सीधे तौर पे कहूँगा कि ज़्यादा दिमाग में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। हर छोटी सी चीज़ जो मन मुताबिक ना हो उसको लेकर के गुस्सा हो जाए, मायूस हो जाए, तो इससे जो अच्छा हो रहा है उस पर ग्रहण लग सकता है। वो अच्छा होने के बावजूद भी, पैसा खर्चने के बावजूद भी अच्छा महसूस ना हो, ये परेशानी आ सकती है। यहाँ पर इससे ज़्यादा सोचना है, इस बात का ध्यान रखिए। आज के दिन दिमागी घोड़े दौड़ाने से फ़ायदा मिल सकता है। फिर वो चाहे आप सट्टा बाज़ार की बात कहें, अपने बिजनेस की बात कहें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका कोई शोरूम है
यानी कि मोबाइल फ़ोन्स, एसीज, वॉशिंग मशीन, ये कुछ आप बेचते हैं तो यहाँ पे शानदार फ़ायदा आज के दिन मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे ओनली एंड ओनली 25% सपोर्टिव है और इसके कारण मैं कहूँगा कि आज के दिन बहुत सावधान रहना है, क्योंकि दिन शुभ नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, सहायता नहीं मिलेगी। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात कहें तो स्किन पैचेस की समस्या, रिंगवर्म की समस्या, या फिर ये कहें कि स्किन इरिटेशन होना, छोटी सी चोट लग जाना, कट आ जाना, इससे परेशान होना पड़ सकता है। बात करते हैं व्यापार की और नौकरी पेशा लोगों की, तो आज के दिन सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिर सकता है। कहीं ना कहीं जो हाई हॉर्स पे आप बैठे थे, यानी कि अपने आप को सबसे बेहतर समझ रहे थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि सामने वाला जानबूझ के ऐसी कोई टिप्पणी दे जिससे आपका कॉन्फिडेंस टूटे। आप जो अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं उस चीज को तोड़ने की कोशिश करें। ये भ्रम नहीं है कि आप बेहतर हैं, पर सामने वाले को ये जरूर परवाह है या तो फिर इस बात से परेशानी है कि आप अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं। सामने वाला बेहतर ना हो के भी गिराने की पूरी कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में शत्रु जो हैं वो बड़े ही, जिसे हम एग्रेसिवली कह सकते हैं, एग्रेसिवली आपको नुकसान पहुंचाने की, फाइनेंशियल लॉस देने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर घर परिवार में अगर कोई भी स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जहाँ पे आपको टिप्पणी देने को कहा जाए, डिसीजन लेने को कहा जाए, या फिर सही और गलत की परख करने को कहा जाए, वहाँ पे हाथ जोड़ के निकल जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर डिसीजन ले लिया या कुछ कह दिया तो दोनों ही लोग जिन्होंने पूछा है और जिसके बारे में कह रहे हो बुरा मान सकते हैं और सिचुएशन खराब हो सकती है। ब्लू कलर का इस्तेमाल आज के दिन ज़रूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज आपके लिए बनती है 85% पॉजिटिविटी की। सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, कमाई के नए संसाधन ढूंढते हैं तो कमाई भी शानदार हो जाएगी। पर इस समय में संतान के साथ में परेशानी हो सकती है। अगर संतान है तो उनके साथ में होगी, अगर ना है तो घर के छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन, इनके साथ में समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती हैं। थोड़ा पेशेंस रख करके समझाना, सिखाना ये ज़रूरी रहेगा। चाहे आप नौकरी पेशा हैं या व्यापारी हैं, अपने काम में उन्नति ज़रूर देखने को मिलेगी, कमाई में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो अटके हुए काम जो थे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस से इस समय में आपके निकल सकते हैं। जो ऑफ ट्रैक हो चुके थे वो वापस ऑन ट्रैक आ सकते हैं। तो स्टाफ की जो ज़रूरत थी, मैन पावर शॉर्टेज थी, तो जिन स्टाफ ने छोड़ दिया था या फिर किसी कारणवश अपने आप को आपसे दूर कर लिया था, उनकी वापसी इस समय में होती हुई नज़र ज़रूर आ सकती है। और इससे ट्रेनिंग में भी समय बचेगा, तो वहीं पर वापस ऑन ट्रैक आने में या फिर वापस से जल्द कमाई शानदार होने में देरी नहीं लगेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 67% सपोर्ट की होगी। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन, खास तौर पे इस समय में ये कह सकता हूँ डिससैटिस्फैक्शन, ENT की समस्या या फिर माइग्रेन की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। काम के अंदर भी लालच प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, तो वहीं लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, गलत ट्रैक पर भेजने की कोशिश कर सकते हैं। सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस समय में। यहाँ पे घर परिवार की बात को सुनना आपके लिए हित में रहेगा। घर परिवार की कोई भी बात होती है, अगर कोई कुछ कहता है, डांटता है, तो उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। गलत ना सोचें कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बल्कि ये सोचिए जो कहा जा रहा है वो कितना सच है और इस चीज़ को सुधारा कैसे जाए। अगर नहीं ध्यान दिया गया और बाहर वाले लोगों की सुनते रहे तो पैसों का नुकसान भी होगा, तो वहीं रिश्तों में भी दरारें आ सकती है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना है, सिर्फ स्वयं की ही नहीं बल्कि बीवी बच्चों की भी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी। कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसकी तरफ कदम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति, जिनको हम कहते हैं फैशन ब्रांड्स हैं, इटालियन फैशन ब्रांड्स हैं, इनमें हमें ख़रीदारी करनी चाहिए है। ऐसी कुछ खरीद
ज़रूर करनी चाहिए, तो आज के दिन इस तरफ आपके कदम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो चाहे छोटी से छोटा आइटम क्यों ना आप उठा करके लेके आएँ, पर एक वो शुरुआत जो है वो हो सकती है। अच्छी कमाई भी देखने को मिलेगी, तो खाने पीने में भी आज के दिन कोई कमी रहने को नहीं मिलने वाली। दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में कहीं बाहर जाने की प्लानिंग ज़रूर होती नज़र आ सकती है। ऐसे समय में ज्वेलरी की परचेज या तो फिर कहीं ना कहीं से कोई एग्जीबिशन लग रहा है तो उस एग्जीबिशन में जाकर के छोटी मोटी परचेजेस सोने की आप ज़रूर करते हुए नज़र आ सकते हैं। वाहन का सुख प्राप्त होगा, तो वहीं सुख सुविधाएं घर की और संसार की भी आपको प्राप्त होने वाली हैं आज के दिन। बस एक बात का ध्यान रखें, कान और आंख अगर खुले रखें तो जो हाथ में आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आ सकता है। कोशिश आपकी 100% है, पैसा आपके पास में है, बस बात यह है कि डिस्कवर नहीं हुई है चीज़, या फिर ये कहा जाए कि जो आपने पूरी रिसर्च की है उसमें उस एक पहलू को छोड़ दिया है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम साबित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। पर इस समय में 12th हाउस का चंद्रमा आलस, नींद पूरी ना होना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और डर, ये 5 इमोशंस आपके अंदर डाल सकता है। यहां पर बात करें मानसिकता की, तो वो भी आज के दिन एग्रेसिव ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ये एग्रेसिव 2 चीज़ों में आपके लिए बहुत काम आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस में, कि एग्रेसिवली अगर काम करें तो बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। तो नौकरी पेशा इंसान एग्रेसिवली अपनी टीम को पुश करे, काम करने के लिए और ज़्यादा उनको पुश करे, तो डर कहें या तो फिर कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, ये फैक्टर आपके लिए बहुत फेवरेबल प्ले होकर के अच्छा काम आज के दिन हो सकता है। पर वहीं पर यह भी चीज़ देखने को मिलेगी कि घर परिवार की सुख सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। जो कमाई हो रही है वो एक साथ में दूसरी जगह वापस खर्च भी हो सकती है, तो खर्च पर इस समय में थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा। सेविंग की तरफ इस समय में ध्यान आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर गोल्डन कलर या येलो कलर का इस्तेमाल आपके लिए शुभ रहेगा, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है और इसके कारण खास तौर पे शानदार कमाई आज के दिन हो सकती है। बाहर अगर पैसा वापस लेने के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, तो वो पैसा भी बड़ी आसानी से मिल सकता है। अगर अपने दोस्तों से, परिवारजन से पैसे की मांगत है या तो फिर आपको किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है और उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आज के दिन जाकर के हक से मांगने पर आपको पैसा ज़रूर मिल सकता है। अपने काम में कहीं पे भी रुकावटें देखने को पैसों के कारण नहीं देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो कंपटीशन को परास्त करने के लिए, हराने के लिए, चारों खाने चित करने के लिए आज के दिन मोटिवेशन भी है, मौका भी है और खुद का मूड भी है। तो आज के दिन हावी होना तो 100% गारंटीड है अपने कंपटीशन पर। यहाँ पर अगर कमाई के लिए आप बाहर जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, कहीं दूसरे देश जा रहे हैं या दूसरे शहर जा रहे हैं, तो इससे आपको शानदार कमाई ज़रूर देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में धार्मिकता के अंदर रुझान ज़्यादा बढ़ता है, प्रॉपर्टी की तरफ भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वहीं अपने काम के अंदर भी छोटे छोटे एफर्ट्स, जैसे हम कहते हैं कि माइनर ट्वीक्स करके, थोड़े मॉडिफिकेशंस करके हम अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, फिर वो चाहे मानसिकता में हो, मशीनरी में हो या फिर ट्रेनिंग में। छोटे चेंजेस आज के दिन बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं। नई प्लानिंग की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे, तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो लोग हैं आज के दिन अगर बैठ करके फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग करना शुरू करते हैं, चॉकआउट करना शुरू करते हैं प्लान्स, तो इस प्लान से फायदा, या फिर ये कहें एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जरूर होने वाला है। नौकरी में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि नौकरी पेशा लोग इस समय में थोड़े चिंतित ज़्यादा हो सकते हैं। अचानक से जो बदलाव देख रहे हैं ऑफिस में, सीनियर्स का चेंज होना या फिर खुद का ट्रांसफ़र होना या फिर नए प्रोजेक्ट में, इसके कारण टेंशन बढ़ सकती है, पर इसमें चिंता करने की बात फिर भी नहीं होगी। आज ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि मौली बांधना, राखी बांधना, कलावा बांधना और इसके 10 क्या कारण हैं।
मौली बांधना कहा जाता है वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है। मौली को कलाई पे बांधने के कारण कलावा भी कहते हैं इसे लोग। वैदिक नाम अगर आप देखें तो इसको उपमणिबंध कहा जाता है। मौली बांधने के 3 कारण बताए जाते हैं। पहला आध्यात्मिक है, दूसरा चिकित्सीय है और तीसरा मनोवैज्ञानिक। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो राखी के स्वरूप में मौली हुआ, कलावा हुआ, उपमणिबंध हुआ, इसका क्या फर्क पड़ता है। 10 ऐसे कारण हैं, ध्यान से सुने तो अगली बार जब हाथ में मौली पहनेंगे तो काटेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले रक्षा के लिए इंद्र की पत्नी शूची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध पे जाता है तो उसकी कलाई पर कलावा, मौली या रक्षा सूत्र बांध करके पूजा की जाती है। जब वचन देते हैं तब भी मौली बांधी जाती है। असुरों के दानवीर राजा बलि ने दान देने से पूर्व यज्ञ में रक्षा सूत्र बांधा था और फिर जब दान में 3 पग भूमि दे दी तब प्रसन्न होकर के उनकी अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उन्हें उसकी रक्षा करने का वचन दिया था और उसके पास रहने का सदा के लिए यह भी वचन दिया था। तीसरा, भाई और बहन का एक दूसरे की रक्षा का प्रतीक है। रक्षाबंधन का भी प्रतीक क्या माना गया है? राखी, कलावा, मौली। जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने पति को अपने साथ ले गई थी। मौली को मन्नत के लिए भी देवी देवता के स्थान पर बांधा जाता है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे जाकर के वापस खोल दिया जाता है। 5वां, रक्षा के लिए, सभी की रक्षा के लिए। घर में लाई गई नई वस्तु को भी आप देखेंगे कि आप कलावा, मौली बांधते हैं। नई गाड़ी आती है तो उस पे बांधते हैं, स्कूटी आती है, स्कूटर आता है उस पे बांधते हैं, घर में नई मशीनरी आती है तो उस पे भी बांधा जाता है। ऐसा उसकी रक्षा के लिए। इसे पशुओं को भी बांधा जाएगा। इसके अलावा पालतू पशु जो हैं, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, पड़वा, गोवर्धन और होली के दिन मौली बांधी जाती है। फिर बात आती है जब भी किसी अच्छे काम की, मांगलिक काम की, शुभ काम की शुरुआत होती है तब मौली का इस्तेमाल। शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मौली बांधते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां पर या राजस्थान में या भारत में नहीं है। यहां तक कि ये कहूंगा कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि भारत के बाहर जो इंडियंस रहते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं तो वो भी कलावा हो, मौली हो, रक्षा सूत्र हो, अपनी गाड़ी पे जरूर बांधते हैं। हमारे जीवन में शुभता प्रदान करता है। ये किसी अच्छे काम की शुरुआत में संकल्प के लिए भी मौली बांधते हैं। फिर धार्मिक काम में, हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी कि पूजा हो, पाठ हो, उद्घाटन हो, यज्ञ, हवन, संस्कार, मांगलिक काम, इनके पूर्व पुरोहितों द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मौली बांधी जाती है। अब यह रक्षा भी करती है। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध करते वक्त हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य, जीवन रेखा, इनका उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है और इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों जैसे त्रिविध तापों को देने और मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंध के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा है और इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती, इनका ये साक्षात निवास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा के लिए पढ़ करके कलाई में बांधें तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सभी प्रकार से रक्षा होती है। रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत और जादू टोने का असर क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। मौली बांधने से त्रिदेव की कृपा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती जी और सरस्वती माता, इनकी कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु जी की कृपा से रक्षा, शिव जी की कृपा से दुर्गुणों का नाश और इसी प्रकार से लक्ष्मी माता से धन, दुर्गा माता से शक्ति और सरस्वती माता की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। ये मौली किसी देवी देवता के नाम पर भी बांधी जाती है जिससे संकट और विपत्तियों से आपकी रक्षा होती है। मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। संकल्प निहित होता है ये।
मौली बांध करके किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि अपने किसी देवी देवता के नाम की यह मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। बच्चों को अक्सर आप देखेंगे कि कमर में मौली बांधी जाती है या काला धागा भी बांधा जाता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होते। फिर सेहत के लिए भी बांधी जाती है। प्राचीन काल से ही आप अगर देखें तो हिंदू धर्म के जो राजा थे, कलाई पर, पैर पर, कमर में, गले में मौली बांधे जाते थे। यह परंपरा चिकित्सीय लाभ भी देती थी। शरीर विज्ञान के अनुसार अगर आप देखते हैं तो त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ इनका संतुलन बनाए रखती है। पुराने वैद्य जो थे और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ पे, कमर पे, गले में, पैर में, अंगूठे में मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो, लकवा हो, इन जैसे रोगों से बचाव करता है मौली बांधना। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। यहां मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी ऊर्जा का ज्यादा क्षय नहीं होता। शरीर विज्ञान के अनुसार भी अगर आप देखें तो शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नस जो है ये कलाई से होकर के गुजरती है। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। अब बात आती है मनोवैज्ञानिक लाभ की। मौली बांधने से पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता है और मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वो गलत रास्तों पर नहीं भटकता। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत काम करने से भी बच जाता है। ये वो 10 प्रमुख कारण हैं कि रक्षाबंधन पे राखी हो, कलावा हो, उपमणिबंध हो या राखी क्यों बांधी जाए। इस समय में क्योंकि राखियां आने वाली है, मार्केट में अनेकों चीजें बिक रही हैं। कुछ चीजें ऐसी भी देखने को मिल रही है कि ब्रेसलेट जैसा जो है वो बेचा जा रहा है। खरीदने वाले को मना ही नहीं है, पर कम से कम ये जरूर मालूम होना चाहिए क्या पहनने से फायदा होगा और क्या पहनने से कुछ भी नहीं होने वाला। इच्छा आपकी है, पैसे आपके हैं, रिश्ता आपका है। इस रिश्ते में जिसको बांध रहे हैं उसका भला हो ये आप चाहते होंगे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए वही आज के दिन मैंने आपको बताया है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।